हेलो गाइस, वेलकम टू ट्रेडिंग स्टॉक्स। आज का मोमेंटम मैंने कल ही बताया था आपको कि ये जो सपोर्ट एरिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज हम यहाँ पे कॉल बाइंग के लिए अपॉर्चुनिटी देखेंगे। मॉर्निंग के अंदर ही एक मार्केट गैप अप खुला। गैप अप खुलने के बाद में यहाँ पे जो पहला कैंडल इसने बनाया वो पहला कैंडल नेगेटिव था, राइट। उसके बाद में मार्केट एक बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल हुआ। इनफैक्ट यहाँ पे एक 15 मिनट पुल बैक मेथड से एक एंट्री भी यहाँ पे दिख रही थी। एक तुरंत इंस्टेंटली एक बहुत बड़ा मूव मिला और कुछ ही मिनटों के अंदर हमारा जो टारगेट था 37,800 हिट किया। हिट करने के बाद वापस से एक मार्केट इतना ज़्यादा वॉलेटाइल था कि कुछ ही मिनटों में वापस मार्केट नीचे आ गया। डेफ़िनेटली या तो अगर इसमें आपको एंट्री आपने रनिंग मार्केट में लिया होगा तो थोड़ा दिक्कत रहा होगा, या अगर आपने एंट्री मिला भी होगा तो हो सकता है आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ हो या फिर आप कॉस्ट पे आपको निकलना पड़ा हो। तो डेफ़िनेटली ये जो मूव था ये ऑप्शन बायर्स के लिए थोड़ा डेंजरस मूव था। उसके बाद में मार्केट यहाँ पे एक एंट्री फिर से बनता है पुल बैक मेथड पे इस पर्टिकुलर जगह पे, और हम कॉल बाइंग करने के लिए रेडी थे। और दिन के आखिरी में जिस तरह का हमने मूव एक्सपेक्ट किया था कि यहाँ पे एक हमको मूव मिलेगा, फिर मार्केट पॉज़ कर सकता है, पॉज़ करने के बाद मार्केट फिर ऊपर निकल सकता है। और हमारा जो टारगेट यहाँ पे था, अभी भी हमारा टारगेट अचीव नहीं हुआ है, राइट। सो अभी भी हमारा कॉल कॉल साइड में, बाइंग साइड में एक एक टारगेट बचा हुआ है। तो किस तरीके से हम अभी यहाँ पे ट्रेडिंग करेंगे मंडे को, ये मैं अभी आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो, ये 2 ट्रेंड लाइन्स थी, ये ट्रायंगुलर पैटर्न था। ये ट्रायंगुलर पैटर्न मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर बताए थे कि यहाँ पे ये 2 हैं। हम बाइंग साइड में हमारे पास स्पेस थोड़ी ज़्यादा है, तो हम बाइंग साइड में यहाँ पे हम सोचेंगे अभी। तो यहाँ पे अभी देखते हैं, एक यहाँ पे हो सकता है ये एक पोल एंड फ्लैग पैटर्न हो, या फिर एक हो सकता है एक रिवर्सल हो। इसको कन्फर्मेशन अभी हमको यहाँ पे नहीं मिली। तो कन्फर्मेशन कैसे मिलेगी? लेट्स सपोज़ अगर मंडे को यहाँ पे मार्केट खुलता है 37,900 के ऊपर, या फिर मार्केट इस लेवल में भी खुलता है और लेवल के अंदर खुलने के बाद ये कुछ इस तरीके से पहले नीचे आके फिर 37,900 950 के आस-पास निकल जाता है, राइट? इस स्विंग के आस-पास। तो एक पॉसिबिलिटी बनती है कि आपको एक मॉर्निंग के अंदर मार्केट खुलते ही एक बाइंग मोमेंटम मिल जाए और फ्लो के साथ में ये जो है 38,100 150 बेसिकली ये जो ये लाइन बनी हुई है ट्रेंड लाइन, इसके आस-पास कहीं तक चला जाए। तो ये होगा लगभग 10 बजे से पहले-पहले ये पूरा प्रोसेस जो है खत्म हो जाएगा। तो ये एक मोमेंटम के साथ बाइंग हुआ है, वो आपको देखने को मिल सकती है मंडे को। अगेन इसके अंदर आप 50 मिनट पुलबैक मेथड से आप एंट्री कर सकते हो। मेरे टोटल 4 मेथड हैं एंट्री करने के। इस वीडियो के आखिरी में जब ये एनालिसिस बैंक निफ्टी निफ्टी खत्म हो जाएगी, तो मैं चारों के चारों मेथड आपको एक्सप्लेन कर दूँगा कि मैं किस तरीके से एंट्री करता हूँ। या आप रनिंग मार्केट में, या फिर जो है जब इस तरीके का मार्केट होता है, जैसे कल यहाँ पे एक बाइंग मोमेंटम था, आज मॉर्निंग के अंदर यहाँ पे जो मोमेंटम था, किस तरीके से मैं एंट्री प्लानिंग करता हूँ, वो मैं आपको बता दूँगा एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ में, ओके। अभी यहाँ पे उस केस में क्या होगा, लेट्स सपोज़ मॉर्निंग के अंदर ही मोमेंटम मिल गया, उसके बाद में मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट किया। कंसोलिडेट करने के बाद में जब ब्रेकआउट देगा, यहाँ पे ब्रेकडाउन देगा इसका, तब यहाँ पे वापस से हम एक रिवर्सल प्लान कर लेंगे। और रिवर्सल में क्या होगा, जिस जगह से बाइंग मोमेंटम मिला है, तो मैक्सिमम 17,700, या फिर आप ज़्यादा से ज़्यादा 17,600, इसके नीचे मार्केट नहीं आना चाहिए। यहाँ पे मार्केट आने के बाद एक इस तरीके का आप रिवर्सल यहाँ पे प्लान कर सकते हो। मतलब कि आप यहाँ पे क्या करोगे, कि कॉल बाइंग करोगे, राइट? और इस केस में क्या होता है ना कि अगर लेट्स सपोज़ ये मार्केट इस तरह से कंसोलिडेट कर गया और दिन खत्म हो गया, राइट? तो फिर ट्यूसडे को क्या होगा, मार्केट गैप अप खुल के फिर से आपको बाइंग मोमेंटम कंटिन्यू हो सकता है। देखो, लेकिन मैं आपको बिल्कुल ही नहीं बोलूँगा कि कंसोलिडेट करो, आप यहाँ पे कॉल ऑप्शन बाय कर लो नेक्स्ट दिन के लिए। देखो उसमें क्या होगा, क्योंकि इस बार की जो एक्सपायरी है वो वेडनेसडे को है, थर्सडे को नहीं है। तो यहाँ पे जो प्रीमियम डिके है बहुत तेज़ी से होगा, और अगर ये गैप अप नहीं खुला, मार्केट वोलेटाइल हो गया ट्यूसडे को, राइट, ठीक है? तो उसमें पॉसिबिलिटी ये हो जाएगी आपके साथ में कि हाँ, आपको लॉसेस हो जाएँगे उसमें। तो इस वजह से मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता अनटिल अनलेस यहाँ पे एक ब्रेकआउट आपको मिले देखने को। ओके। तो ये एक प्राइजेक्शन हो गया हमारा। दूसरा प्राइजेक्शन जो है बाइंग साइड का, वो है लेट्स सपोज़ मार्केट यहाँ पे ये जो स्विंग है मतलब 17 37,700 को ये नीचे की तरफ कहीं ओपन हो जाए, फिर पहला कैंडल ही खुले नीचे की तरफ निकल जाए इसके। तो उस केस में हम क्या करेंगे, ये हमारा सपोर्ट एरिया है, सपोर्ट एरिया हम मार्क कर देंगे। सपोर्ट एरिया का जो ये लोअर पार्ट है, आप लोगों 37,500 37,500 के, या फिर 37,450 इसके नीचे नहीं निकलना चाहिए मार्केट। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या बनेगी कि मार्केट एक ट्रायंगुलर पैटर्न इसके ऊपर फ़ॉर्म करे, मतलब कुछ इस टाइप से जो है एक वोलेटिलिटी शो करेगा यहाँ पे। लेट्स सपोज़ इस तरीके से अगर मार्केट वोलेटिलिटी शो करे, तो हम क्या करेंगे, इस केस में मार्केट ब्रेक डाउन भी दे सकता है और मार्केट जो है वापस से बाइंग में भी आ सकता है। दोनों केसेस बनते हैं इसमें। अब ये दोनों केसेस कैसे बनते हैं? देखो, यहाँ पे अगर मार्केट लेट्स सपोज़ इस तरीके से फ्लैट होने के बाद अगर एक बाइंग मोमेंटम मिलता है और वापस जाता है वो 37,700 के आस-पास, क्योंकि ये एक जहाँ से ब्रेकडाउन बनाता है एक रेजिस्टेंस की तरह करेगा। यहाँ से जाने के बाद एक लोअर हाइज़ बनाता है सबसे पहले, इस तरीके का। लोअर हाइज़ बनाने के बाद फिर से क्रॉस करता है, तब हमारी एंट्री बनेगी, यहाँ पे इसके नीचे स्टॉप लॉस होगा।
और या फिर मैं आपको अभी मेथड बता दूँगा, तो उस मेथड से आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हो। तो फिर उसके बाद यहाँ पे कुछ बाइंग मोमेंटम आप एक्सपेक्ट कर सकते हो एक ऊपर वाला। लेकिन यहाँ से अगर ब्रेकडाउन मिल जाता है, तो यहाँ पे क्या होगा, आपको ब्रेकडाउन मिलेगा 37,400 के आस-पास एक प्राइस एक्शन बनेगा, फिर अगेन निकल जाएगा, तो फिर आप पुट बाय कर सकते हो। इस केस में पुट बाय क्यों करेंगे? क्योंकि अभी अगर आप ट्रेंड लाइन से देखोगे तो डिस्टेंस बहुत ज़्यादा बन गई है। तो यहाँ से अगर एक सेलिंग मोमेंटम मिला, तो आप देखो कितना बड़ा सेलिंग मोमेंटम हमको मिल सकता है। मतलब 500-600 पॉइंट्स, मतलब यहाँ पे जो है 36,900, 37,000 या फिर इनफैक्ट 37,800, अगर थोड़ा और टाइम यहाँ पे स्पेंड किया था इस तरीके से, तो एक 600, 500-600 पॉइंट का आप सेलिंग मोमेंटम और इतना ही बाइंग मोमेंटम, दोनों तरफ यहाँ पे मार्केट मूवमेंट दे सकता है। दोनों का प्राइस एक्शन मैं बता चुका हूँ, बाइंग में किस तरह का प्राइस एक्शन देखना है और सेलिंग में किस तरह का प्राइस एक्शन देखना है, मतलब पुट बाइंग और कॉल बाइंग, और दोनों में यहाँ पे आपको प्रॉपर प्राइस एक्शन बनना चाहिए। हाँ, अगर यहाँ पे आप आइदर ये मोमेंटम आपको सेलिंग का मिले या बाइंग का मिले, आपको पोज़ीशंस कैरी नहीं करनी है, क्योंकि देखो ये एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा टॉप पे, ये सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। तो यहाँ से हो सकता है एक पुल बैक भी दे। तो आपने क्योंकि एक्सपायरी है, तो अगेन अगर आप यहाँ पे वापस से ब्रेकडाउन देगा, फिर भी आपको अगर लॉस होने के चांसेस रहेंगे या फिर आपका जो प्रॉफिट है वो खत्म हो जाएगा। वहीं अगर हम निफ्टी की बात करें, तो देखो निफ्टी के अंदर भी सेम चीज़ हुआ। मैं यही बोला था, मॉर्निंग के अंदर लेट्स सपोज़ एक गैप अप खुलता है, पहला कैंडल नेगेटिव इसके ऊपर निकलता है, तब हम यहाँ पे कॉल बाय कर सकते हैं। तो अगर आपने इसके ब्रेकआउट पे भी ट्रेड किया यहाँ पे कहीं, तब भी आपको अच्छा खासा प्रॉफ़िट हुआ। नहीं, आप यहाँ पे भी आप कॉल बाय कर सकते थे। ये जो कैंडल थी 11:45 की, राइट? यहाँ पे एक सपोर्ट बना रहता है। एक 15 मिनट ब्रेकआउट मेथड से यहाँ पे आप ट्रेड कर सकते थे। एक अच्छा खासा यहाँ प्रॉफ़िट दिया। हमारा एक्चुअली जो टारगेट था, टारगेट से थोड़ा ज़्यादा ही चला गया आज। निफ्टी कुछ बुलिश दिख रहा है। तो निफ्टी को किस तरीके से ट्रेड करेंगे? देखो, एग्ज़ैक्टली बैंक निफ्टी की तरह हम इसको भी ट्रेड करने वाले हैं। किस तरीके से? मुझे एक चांसेस यहाँ पे थोड़ा कम लग रहा है कि मॉर्निंग के अंदर निफ्टी जो है ज़्यादा ऊपर जाएगा, क्योंकि देखो बैंक निफ्टी अगर ऊपर जा रहा है और निफ्टी भी इसको क्रॉस कर रहा है, तो यहाँ पे ये जो सेलिंग आई है, ये सेलिंग आई है 17,900 से, तो 17,900 पे रेजिस्टेंस ले सकता है। हालाँकि यहाँ पे आप देखोगे तो 100 पॉइंट्स हैं, लेकिन आप कन्फर्मेशन लोगे इतने में 20-30 पॉइंट निकल जाएगा, तो 50-60 पॉइंट आप यहाँ पे कैप्चर कर पाओगे। बैंक निफ्टी के अंदर आप डेफिनिटली जो है 150-200 पॉइंट के अंदर एक मोमेंटम के साथ आप कैप्चर कर सकते हो। बट बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों अगर मॉर्निंग के अंदर नीचे निकलते हुए दिखते हैं, तो निफ्टी के अंदर जो स्पेस बचा हुआ है सेलिंग साइड का, ये बहुत अच्छा स्पेस है। तो यहाँ पे निफ्टी क्या है कि 17,700 या फिर 17,690, 80 इस लेवल तक जा सकता है। तो यहाँ पे इसके पास अभी 100 पॉइंट्स के आस-पास हैं। 100 में से आप इज़िली 60-70 पॉइंट्स इज़िली आप कैप्चर कर पाओगे सेलिंग साइड में, अगर पुट बाय करोगे तो या फिर कॉल सेल करोगे तो। उस केस में क्या होगा, सेम एग्ज़ैक्टली जिस तरीके से मैंने आपको बैंक निफ्टी के अंदर पैटर्न बनाया, एक ट्रायंगुलर पैटर्न, यहाँ पे भी ट्रायंगुलर पैटर्न बनेगा। जब तक निफ्टी जो है 17,600 के नीचे नहीं निकलता है या फिर यहाँ पे प्राइस एक्शन बना के नहीं निकलता है, तब तक हम पुट बाय नहीं करेंगे, क्योंकि निफ्टी कभी भी यहाँ पे निफ्टी एक पॉसिबिलिटी रहती है निफ्टी की, एक डिफरेंट टाइप का वॉलेटिलिटी शो करता है बैंक निफ्टी के बजाय। तो यहाँ पे क्या है, एक प्रॉपर यहाँ प्राइस एक्शन चाहिए मुझे सेलिंग के लिए, वो भी 17,600 के नीचे। वहीं अगर हम बाइंग की बात करें, तो यहाँ पे अगर एक ट्रायंगुलर पैटर्न बनता है इस तरीके का और फिर यहाँ पे कन्फर्मेशन देता है, मतलब 17,700 के ऊपर कहीं इस तरीके का, राइट? तो उस केस में क्या होगा, हम वापस से कॉल बाय कर सकते हैं और फिर हमारा जो टारगेट है, वो पहला टारगेट यही रहेगा हमारा, मतलब 17,840, या फिर मैक्सिमम टारगेट जो आप खींच के 17,900 तक ले ले जा सकते हो। तो ये तो एनालिसिस खत्म हुआ हमारा नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन का, मतलब ये मंडे को हम किस तरीके से ट्रेडिंग करने वाले हैं। अभी हम बात करते हैं 15 मिनट पुल बैक मेथड की। तो यहाँ पे 15 मिनट पुल बैक मेथड को बताने से लिए मैं क्या करता हूँ, मार्केट यहाँ पे जो भी ऑन द मनी चल रहा था, मतलब 37,500, तो 37,000 का कॉल ऑप्शन मैं आपके लिए खोल देता हूँ। 37,500, ओके। देखो इसमें क्या है, आप जब भी मार्केट में आपको एंट्री करना हो इस तरीके से, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल का क्लोजिंग होने का वेट करोगे। स्ट्रॉन्ग कैंडल क्या होती है? एक स्ट्रॉन्ग कैंडल होती है जो कि कुछ इस तरीके की दिखती है। देखो ये सारी जो कैंडल्स बन रही हैं, ये कैंडल्स बन रही है, ये सारी की सारी ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडल है। तो बेसिकली ये कैंडल भी एक स्ट्रॉन्ग कैंडल है। हाँ, ये जो कैंडल है, ये स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं है। मतलब स्ट्रॉन्ग कैंडल का मतलब क्या हो गया कि उसमें नी जैसे मान लो अगर आप ग्रीन स्ट्रॉन्ग कैंडल देख रहे हो, तो नीचे की तरफ उसमें विक चलेगी, बट ऊपर की तरफ विक नहीं होनी चाहिए। मतलब ये अगर एक हैमर बन रहा है इस टाइप से, तो हैमर एक आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग कैंडल है। ये एक बुलिश कैंडल है, राइट? एक बुलिश कैंडल या फिर एक आप बोलो एक मारुबोज़ो कैंडल जो होती है, जो एक सॉलिड बॉडी होती है इसके अंदर, ऊपर की तरफ एक छोटा-सा विक हो, पर नीचे की तरफ थोड़ा-सा विक होगा चलेगा, इस टाइप की कैंडल। ये सारी कैंडल एक स्ट्रॉन्ग कैंडल कहलाती है। जैसे ये कैंडल है, ये एक अच्छी कैंडल है, इसमें ऊपर की तरफ थोड़ा-सा विक है, राइट? पर ठीक है, चलता है इतना भी। जैसे ये कैंडल है, मारुबोज़ो कैंडल है, बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग कैंडल, इसी वजह से मैं बोल रहा हूँ। ये कैंडल अभी अच्छी क्लोजिंग दिया है, तो मार्केट यहाँ पे जो है, अगर इसके ऊपर निकलता है, तो फिर यहाँ पे ये बाइंग मोमेंटम कंटिन्यू हो सकता है, राइट?
अब यहाँ पे एंट्री किस तरीके से लेते हैं, तो मैंने टोटल 4 चीज़ें बताई, तो 4 चीज़ें आपको ध्यान से सुननी है, मतलब 4 अलग-अलग मेथड बता रहा हूँ एंट्री के। लेट्स सपोज़ पहली कैंडल यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कैंडल बन जाती है। 1 सेकंड। अ, ओके, सो पहली कैंडल हमारी स्ट्रॉन्ग कैंडल बन जाती है, मैं यहाँ पे कैंडल बना देता हूँ। लेट्स सपोज़ ये हमारी पहली कैंडल है, ये हमारी स्ट्रॉन्ग कैंडल, इसके थोड़ा-सा विक है ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ थोड़ा विक होगा, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट कैंडल जो है, ये ग्रीन होगी, ऑफ कोर्स सी बात है। तो नेक्स्ट कैंडल है, ये इस प्राइस पे ओपन हुई, फ्लैट, वो ऑफ कोर्स सी बात है, गैप तो हो नहीं सकता 15 मिनट में। मार्केट ये नीचे की तरफ आया पहले, मतलब पहले रेड बनेगी, तो रेड बनने के बाद ये वापस जब टर्न अराउंड हो रही होगी, तो जैसे ही ये ग्रीन बनेगी, जिस पॉइंट पे वापस से आपका ओपन प्राइस क्रॉस करेगी, आप इसको बाय करोगे, इसके नीचे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। कंडीशन यहाँ पे क्या है, पहली कैंडल स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, राइट? उसके बाद आप अगली कैंडल पहले रेड बननी चाहिए, फिर ये ऊपर की तरफ निकलनी चाहिए, तो यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस छोटा हो जाएगा। ये मुश्किल से, अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें, तो मुश्किल से ₹20-25 का आपका स्टॉप लॉस रहेगा, इस पे आप बाय करोगे और हमारा, आप जो टारगेट लगा सकते हो 1:2, 1:3, आप रिस्क टू रॉड के हिसाब से टारगेट लगा सकते हो, या फिर आप, जैसे मैंने आपको कल के वीडियो में आपको बताई थी, आप स्पेस कैलकुलेट करके कितना स्पेस बचा हुआ है, उस स्पेस के हिसाब से अपना टारगेट सेट कर सकते हो। और आप डेल्टा अगर ऑन द मनी पे कर रहे हो, तो लेट्स सपोज़ बैंक निफ्टी के अंदर 200 पॉइंट है, तो आप डेल्टा जो है आप 0.5 से मल्टीप्लाई कर लो, तो मतलब 100 पॉइंट्स का स्पेस है, 20 पॉइंट का आपने स्टॉप लॉस लगाया, तो 1:5 तक का आपको रिस्टॉर्ड मिल सकता है, तो 1:3, 3, 4 मिल रहा है, तो लेके निकल जाना चाहिए, राइट? तो इस तरीके से आप यहाँ पे एक छोटे से स्टॉप लॉस के अंदर आप यहाँ पे प्लानिंग कर सकते हो। तो ये क्या हो गया, एक ब्रेकआउट पुल बैक मेथड, इसको मैं बोलता हूँ 15 मिनट पुल बैक मेथड। वहीं इसका जो हाई है, लेट्स सपोज़ यहाँ पे एक मार्केट, नेक्स्ट कैंडल यहाँ पे ओपन होती है। ओपन होने के बाद ये डायरेक्टली निकल जाती है इस तरीके से, ये नीचे नहीं आती है। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे इसका हाई क्रॉस होगा, आप यहाँ पे एंट्री करोगे, पर उस केस में आप क्या करोगे, स्टॉप लॉस इसके नीचे डालोगे, कि अगर वापस भी अगर नीचे आती है इस तरीके से, तो यहाँ पे ये मान लो कैंडल नीचे आई और नीचे आने के बाद फिर से निकली, तो आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं करे। तो यहाँ क्या करोगे आप, मैं फिर से बता देता हूँ। ये हाई है इस कैंडल का, राइट? मैं कलर चेंज कर देता हूँ, एक सेकंड। ये इस कैंडल का हाई है, और हाई आप मार्क कर लो। हाई आप पहले से ही वैल्यू डाल लो, इसमें से 1-2 पॉइंट ऊपर डाल लो। तो मार्केट कैंडल यहाँ पे ओपन हुई, अगली वाली ग्रीन, और ग्रीन ओपन होते ही डायरेक्टली इस तरीके से बनेगी वो। लेकिन जब जो यहाँ से बन के इस पॉइंट पे जारी होगी, इस पॉइंट पे गई, तब तुरंत आप एंट्री ले लोगे। लेकिन खास बात ये है इसकी, कि ये एक ब्रेकआउट एंट्री है, तो यहाँ पे जैसे लेट्स सपोज़ आप 2 लॉट से ट्रेड करते हो, तो इसमें आपको कम क्वांटिटी में ट्रेड करना है। आप अगर 3 लॉट से ट्रेड कर रहे हो, तो आप 1 लॉट से ट्रेड करो, 2 लॉट से कर रहे हो, तो आप फिर 1 लॉट से, मतलब आपको कम क्वांटिटी इसके अंदर रखनी है, राइट? तो इसमें क्या होता है, मोमेंटम बहुत तेज़ी से निकल जाता है, अगर निकलना होता है तो। अगर मोमेंटम तेज़ी से नहीं निकलता, तो फिर वापस आ जाता है, वापस रेंज के अंदर मार्केट आ जाती है। इस वजह से हम यहाँ पे कम क्वांटिटी रखते हैं, जिससे कि आप अगर निकल जाए मोमेंटम के साथ में, तो आप मिस नहीं करो। अगर यहाँ पे बस रेंज के अंदर आ जाता है ये, तो आपका जो स्टॉप लॉस हिट होगा, वो कम क्वांटिटी के अंदर होगा, मतलब आपको लॉसेस कम होगा। वहीं जो नेक्स्ट मेथड है हमारा, जो थर्ड मेथड के अंदर हम इनसाइड कैंडल ट्रेड करते हैं। तो इनसाइड कैंडल किस तरीके से बनती है, देखो, यहाँ पे जो नेक्स्ट कैंडल जो है, ये वाली, यहाँ पे ओपन होगी कुछ, ओपन होने के बाद में कुछ इस तरीके से बनेगी। पूरा क्लोजिंग होने का वेट करेंगे। अब यहाँ पे इसकी बॉडी रेड है, राइट? तो अगर ग्रीन हो जाती तो हमारी एंट्री बन जाती। ये पूरी रेड है, तो क्या होगा, एक इनसाइड कैंडल बन गई। थर्ड कैंडल जो है, वो इस जगह से ओपन होगी कुछ, लेट्स सपोज़ ये रेड कलर कैंडल है, तो यहाँ पे कुछ क्लोजिंग हुआ होगा। तो ये नेक्स्ट कैंडल पहले और नीचे आती है, नीचे आने के बाद में ये ऊपर जाना स्टार्ट करती है, राइट? तो जैसे ये इस रेड कैंडल के टॉप को क्रॉस करेगी, तो आप यहाँ पे एंट्री करोगे, और यहाँ पे आपको एक इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, वो ये देखनी है कि ये जो नई कैंडल है, इसका जो लो है, पुरानी कैंडल के लो को क्रॉस नहीं करनी चाहिए। अगर ये नीचे क्रॉस कर रही है, तो आप फिर एंट्री मत लेना, आप छोड़ देना इसको। और अगर ये क्रॉस नहीं कर रही है, तो आप इस जो डॉटर कैंडल है, ये मतलब इनसाइड कैंडल के जो डॉटर कैंडल के नीचे आप स्टॉप लॉस डाल के, यहाँ पे आप एंट्री ले लोगे, और आप इस मोमेंटम का आप यहाँ पे मतलब यहाँ पे जो भी आपका रिस्टोर वर्ड है, उसके हिसाब से यहाँ पे ट्रेड ले लो। बेसिकली ये क्या है, ये डब्ल्यू पैटर्न है। डब्ल्यू पैटर्न कैसे है, देखो, यहाँ पे पहले आपको बाइंग मोमेंटम मिला इस तरीके का, फिर इस कैंडल के बॉटम टॉप से लेके इस कैंडल के बॉटम तक आपको एक सेलिंग मिला इस तरीके से। फिर यहाँ से इस बॉटम से लेके यहाँ तक वापस एक एक बाइंग मोमेंटम मिला। फिर आपको यहाँ से लेके इस पॉइंट तक एक सेलिंग मोमेंटम मिला होगा कुछ तरीके का, राइट? फिर यहाँ पे टॉप पे जाने के बाद मार्केट यहाँ पे हॉल्ट करेगा इस लेवल पे। तो मार्केट ने हॉल्ट किया, फिर ब्रेकआउट दे दिया, राइट? तो आपने कहीं यहाँ पे कहीं एंट्री लिया है, और आपका जो स्टॉप लॉस है, इसके नीचे डाला है। तो ये एक आप 1 मिनट के अंदर देखोगे, तो कुछ इस टाइप का यहाँ पे पैटर्न बनेगा, और यही पैटर्न जो है 15 मिनट में जो है इस तरीके का बनता है। तो ये हो गया हमारा
एक थर्ड टाइप का एंट्री। अब आती है एक फोर्थ टाइप की एंट्री। लेट्स सपोज ये जो कैंडल है, इनसाइड कैंडल बनने के बजाय यहाँ पे क्या हो गया, डायरेक्टली इस पॉइंट पे खुलती है, खुलने के बाद पहले ऊपर चली गई। आपने ब्रेकआउट एंट्री जो है वो नहीं की, आप किसी भी तरीके से मिस हो गए आपसे। तो यहाँ पे क्या होगा, ये कैंडल लेट्स सपोज क्लोजिंग देती है कुछ एक डोजी टाइप का, या डोजी बोलो स्पिनिंग टॉप बोलो, इस तरह की कैंडल यहाँ पे क्लोजिंग दे देती है। तो नेक्स्ट कैंडल क्या करेगी, इसके मिडिल से स्टार्ट हो और मिडिल से स्टार्ट होके ऊपर निकल जाए, तो आप जैसे ही मिडिल में स्टार्ट होकर ऊपर जाना स्टार्ट करें, आप यहीं पे एंट्री ले लेना और इसके नीचे स्टॉप लॉस डाल देना। ये बहुत अच्छा प्रॉफिट देती है। ये बेसिकली क्या है कि यहाँ पे मार्केट जो होता है कि एक यहाँ बेसिकली जो है एक इस टाइप का प्राइजेक्शन यहाँ पे बना रहा है, ये लोअर हाइज लोअर लोज, तो आप बेसिकली कुछ इस जगह पे आप एंट्री कर रहे हो, इसके नीचे आप स्टॉप लॉस डाल रहे हो, तो ये इस टाइप का प्राइजेक्शन हो गया, तो लोअर हाइज हायर हाइज का फॉर्मेशन ये बन रहा है। तो इसको क्या बोलते हैं हम, ये मोमेंटम मिला, ये हॉल्ट कैंडल हुआ, नेक्स्ट कैंडल पे आप डायरेक्टली एंट्री लोगे छोटे से स्टॉप लॉस साथ में, एक अच्छा खासा आपको मोमेंटम मिलेगा। और ये जो प्राइजेक्शन है ये गाइस जैसे मान लो एक रिवर्सल के बाद में या बॉटम पे आया, यहाँ पे एक आपको ये जो कैंडल है स्ट्रॉन्ग वाली ये मिली यहाँ पे, फिर यहाँ पे नेक्स्ट कैंडल जो है इनसाइड कैंडल यहाँ पे बनती है, और उसके बाद में अगला कैंडल यहाँ से मार्केट शूट कर जाता है इस तरीके से, तो ये बहुत हेल्पफुल है। बट यहाँ पे कंडीशन सेम है, कंडीशन क्या है, अगर इस कैंडल में नीचे भी एक विक बनती है तो ये वाला जो है ये इसका एरिया, ये जो है लोअर लोस, ये जो है क्रॉस नहीं होनी चाहिए बेसिकली। ये जो फॉर्मेशन है लोअर हाइज का ये मेंटेन रहना चाहिए, यहाँ पे ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये कुछ इस टाइप का फॉर्मेशन कर जाए, राइट? से ये वापस इसके बराबर आ जाए तो चलेगा, लेकिन हाँ, इस टाइप का फॉर्मेशन नहीं करनी चाहिए, फिर मार्केट में गड़बड़ हो जाएगा, फिर आप चांसेस बनेगा कि आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए। होपफुली बैंक निफ्टी से रिलेटेड पॉइंट आपके समझ में आया, और आपको डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।